नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने भौतिक विज्ञान के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। बच्चों ये आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको साथ साथ में एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। बच्चों इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है, जिसको बच्चों आप लोग पहले देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। ये बच्चों आपका टारगेट होना चाहिए। बच्चों आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि सर मैं हर एक सब्जेक्ट में कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, ठीक है? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अल्फा कण। क्या हो जाएगा? अल्फा कण। यदि यदि आपका यहाँ पर ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो जो उसमें आपका क्या संबंध हो सकता है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों आपका इसमें संबंध होता है कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा, ठीक है? साइन बीटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेनरी पर मीटर का मात्रक है। जो आपका हेनरी पर मीटर है वो किसका मात्रक है? तो जो आपका चुंबकशीलता का मात्रक है, ठीक है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग से आपतित कण की आवृत्ति v निरोधी विभव v के बीच खींचे गए जो आपका ग्राफ होता है उसकी जो ढाल होती है वो क्या कहलाती है? तो जो आपकी h/e वो कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, एक प्रत्यावर्ती धारा में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परिपथ में क्षय शक्ति आपकी क्या होगी, परिपथ में कितनी शक्ति आपकी व्यय होगी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों परिपथ में आपकी शक्ति 0 क्षय होगी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक नाभिक के विखंडन में 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 जूल ऊर्जा निकलती है। तो 16 किलोवाट बिजली घर के प्रति सेकेंड आवश्यक नाभिकों की संख्या कितनी होगी? बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो जिसका आपका आंसर है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो हमेशा उतने नंबर का आपको लिखना है, ठीक है? और बच्चों थोड़ा फिजिक्स के पेपर में आपको
हर एक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपको सभी फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अभी आपके पास टाइम है, आप अलग से एक रफ कॉपी में पूरे बुक्स के फार्मूले लिख लेने हैं और डेली सुबह शाम आपको याद करने हैं, ठीक है। इतना बच्चों आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फोटो डायोड क्या है, तो आपको यहाँ पर बच्चों फोटो डायोड के विषय में यहाँ पर आपको उनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 10 पिकोफैरेड का एक यहाँ पर कह रहे हैं कि संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी होगी, वो यहाँ पर आपसे संचित ऊर्जा पूछ रहे हैं कि संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपसे यू की पूछ रहे हैं वैल्यू, तो आप यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला हाफ सी बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको सी की वैल्यू 10 दी गई है, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आपको 50 दी गई। फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1.25 की मल्टीप्लाई माइनस के 10 की पावर 8 जूल। ये आपका आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 12 वोल्ट विद्युत भागबल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है, परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है। तो बच्चों आपका यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस का यहाँ पर आपको मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको लगाना है फार्मूला कैपिटल E बराबर स्मॉल आई कोष्टक में R प्लस स्मॉल r। ये आपको यहाँ पर लगाना है फार्मूला। यहाँ पर आपको कैपिटल E की वैल्यू 12 दी गई है, I की वैल्यू आपको 0.5 दी गई है, कैपिटल R की वैल्यू आपसे पूछी गई है, स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, 3 दी गई है। अब यहाँ से आपको R की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू निकल के आएगी 21 ओम, यहाँ से आपकी R की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एक सेल का विद्युत भागबल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी है, तो पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो जो आपसे म्यू आर की वैल्यू पूछ, तो म्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1.9853, ये यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि 1 हेनरी स्वप्रेरक गुणांक की आपको परिभाषा देनी है। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ आप सबसे खंड सा कह रहे हैं, यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। 10 वोल्ट विद्युत भागबल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल के एक प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध का मान तथा सेलों के बीच उत्पन्न वोल्ट यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको R का मान ज्ञात करना है, साथ साथ में आपको V का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण के सम्मुख में रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंबता से 3 गुना बड़ा है। तो वस्तु की दर्पण दूरी यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। यह भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने बच्चों आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छी बात है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको बच्चों अभी लगाने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। अभी लगाना है, बिल्कुल अभी रफ कॉपी उठाओ, उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण से समान डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आवश्यक त्वरित विभव का अनुपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाइगेंस के वेव प्रिंसिपल के अपवर्तन का स्नेल का नियम आपको स्पष्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में 1100 तथा एवं 110 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट लगाया जाता है, द्वितीय कुंडली में 220 वोल्ट ओम प्रतिरोध जुड़ा है। तो यहाँ पर प्राथमिक धारा यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है।
प्राथमिक धारा यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। निरोधी विभव एवं दहली आवृत्ति को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं यहाँ पर आपको दी गई हैं। संपर्क में रखे गए दोनों लेंसों की समान दूरी से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस की जब लेंस को जोड़ देंगे तो वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व आपको दिया गया है। एक तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का आपको नियम लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का यहाँ पर आपको सूत्र भी लिखना है। तो जो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। किरचॉफ के नियम की सहायता से आपको सेतु की संतुलन की यहाँ पर आपको स्थिति लिखनी है। बैलेंसिंग की कंडीशन यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है। तार में इतनी धारा प्रवाहित होती तो आपको यहाँ पर जे का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आपको बताना है, रीजन बताना है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। बादल श्वेत क्यों दिखाई देता है, बताना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमको सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है, इनको आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गाउस के नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व आपका लैम्डा हो। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट की संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करती, जो उसकी संधारित्र होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती, वो यहाँ पर आपको बताना है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है तथा मोटाई 3D/4 प्लेट में रखी जाती है तो संधारित्र की धारिता 6 μF हो जाती है। तो K का मान ज्ञात कीजिए जहाँ पर D प्लेटों के बीच की दूरी है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद आपसे बच्चों अथवा में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आपकी बोर की परिकल्पनाएं थी वो आपको लिखना है। बोर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति का आपको सूत्र उत्पन्न करना है, उसका आपको निगमन करना है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों की संख्या यहाँ पर आपको दी गई है। प्राथमिक कुंडली में इतना वोल्ट है जो कि एक मुख्य स्रोत से जुड़ा हुआ है। द्वितीय कुंडली इतने ओम के बल्ब से जोड़ा गया है। तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाली कुंडली का वोल्टेज ज्ञात करना है, बल्ब में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करनी है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में आपको शक्ति का मान ज्ञात करना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको भी आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके वजह आपसे अथवा बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग से केंद्रीय प्रिज्म की दीप्त प्रिज्म की दूरी का आपको सूत्र प्राप्त करना है। फिर बच्चों आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि कला संबंध से आप क्या समझते हैं। स्थिर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक शर्तें लिखने हैं। सिद्ध कीजिए कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में
दीप्त और अदीप्त पुंजों की चौड़ाई समान होती है। आपको प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पी एन संधि डायोड के लिए पूर्ण फुल वेव रेक्टिफायर का आपको आरेख खींचना है। इसकी क्रियाविधि भी आपको समझानी है। निवेशी और निर्गत वोल्टाओं के बीच में आपको वेव लेंथ को भी प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पासन ब्रैकेट, फंड जो भी आपकी श्रेणियां हैं उनको आपको व्यक्त करना है। ये श्रेणियां वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस प्रकार क्षेत्र में पाई जाती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपसे बच्चों अथवा में कह रहे हैं एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है वो यहाँ पर जो आपको क्रियाविधि इनको बतानी जाती है। जो आपका धारामापी होता है वो बच्चों कैसे यहाँ पर आपका एक अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। एक धारामापी का प्रतिरोध यहाँ पर आपको दिया गया है। यह अधिकतम 1.5 धारा नाप सकता है। इसे 6.0 एम्पीयर की धारा नापने के लिए अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। साथ ही अमीटर का समतुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 2 भी हो गया। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 आएगा, फिर आपका 4th आएगा, फिर आपका 6th, फिर आपका 7th, फिर 8th एंड इसके बाद 9th, फिर आपका 10th। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। ये बच्चों क्वेश्चन पेपर हमारा 2nd था। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, उसको आप भी देख सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको पेपर कैसा लगा है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।